जो टिकट आपका कटा उसके बाद विरोधी ये कह रहे हैं कि जी आप निर्दलीय जो चुनावी मैदान में आए हैं उससे आप सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। जहां जाते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग खड़े मिलते हैं, जेसीबीओं से फूल डाल रहे हैं, भरी हुई बारिश में भीगा पड़ा हूं, सभाएं संबोधित करके आए हैं। नहीं तो लोग चुनावों में बारिश का बहाना होना चाहिए, भाग जाते हैं, अरे रे बारिश आ गई। कोई षड्यंत्र रच के हमारी टिकट काटने का काम किया और एक नौसिखिए बच्चे को उठा के टिकट दे दिया, जो अपने मुंह से ये कहता घूमता है कि मैं तो 5 करोड़ में टिकट लाया हूं। मुझे तो लगता है जो कांग्रेस पार्टी हवा में थी, अपनी टिकटों को बेचते घूम रहे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी, बहुमत आ जाएगी, इस हिसाब से नहीं आने वाला। एक हाथ में ललित नागर की सोशल मीडिया ले लीजिए, एक हाथ में वो कांग्रेस या बीजेपी के कैंडिडेट की सोशल मीडिया ले लीजिए, 5 मिनट में पता लग जाएगा क्या हाल है। रोड टूटे पड़े हैं, सबसे पहले तो वो रोडों को बनवाने का काम करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग 18 गांव जबरदस्ती नगर निगम में ले लिए और 18 गांवों के अंदर जो धन था, पैसा था, जो उनकी जमीनें थी, वो सब नगर निगम में ले ली। हमारा प्रयास होगा कि हम दोबारा से उन गांवों को पंचायतों में लाएंगे। फरीदाबाद शहर सभी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, ओम प्रकाश चौटाला की हो, इतना पिछड़ क्यों गया? मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। रोड आज तक आगे नहीं बढ़े, एसटीपी प्लांट कोई नहीं लगा जो उसको मल को आगे निकाल दें। रोडों के ऊपर लाइट नहीं है, आज रोड कहीं टूट जाती है तो उसका कोई देखने वाला नहीं है। पार्क डेवलप नहीं है, स्टेडियम नहीं है। ये सब हमारा विजन है कि बनने के बाद हमारा फोकस और टारगेट इसी पे रहेगा कि हम विकास कार्य कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज करते हुए हमारी टीम हरियाणा की अलग अलग विधानसभा सीटों पर घूम रही है और आपको माहौल बता रही है। इस बीच एक सीट ऐसी है तिगांव की जो काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में किस लिए ये भी आपको बताएंगे। तिगांव विधानसभा जो सीट है, यहाँ से रोहित नागर, उनको यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरे जो चर्चा में थे उम्मीदवार, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, वो काफ़ी टाइम से यहाँ से मेहनत भी कर रहे थे ग्राउंड पर जाकर। ललित नागर, उनका टिकट काटकर रोहित नागर को यहाँ से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। रोहित नागर यहाँ से पहली बार उनको टिकट मिला है, लेकिन ललित नागर यहाँ के लोकप्रिय चेहरा हैं। ललित नागर हमारे साथ हैं। कैसे सर? मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो टिकट आपका कटा उसके बाद विरोधी ये कह रहे हैं कि जी आप निर्दलीय जो चुनावी मैदान में आए हैं उससे आप सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। ये उनकी सोच है। 8 तारीख को पता लगेगा कि हम वोट कटवा हैं या हम जिताऊ कैंडिडेट हैं। ये तो 8 को पता लगेगा। जिस तरीके से तिगांव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से अब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं तो रोहित नागर, बीजेपी ने सिटिंग एमएलए को ही यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। किस तरीके का विकास यहाँ पर 10 साल में रहा और क्या क्या मुद्दे आपने उठाए? देखिए, पिछले 10 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में चल रही है। सरकार बनने से पहले इन्होंने बहुत सब्ज़बाग दिखाए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि डबल इंजन सरकार आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हरियाणा प्रदेश की जनता को, चाहे वो किसान है, मजदूर है या कर्मचारी है, केवल निराशा हाथ लगी। ना कोई गांवों में डेवलपमेंट हुई, ना शहरों में डेवलपमेंट हुई, और ना मेरे तो विधानसभा या मेरे ज़िले के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, ना ही उनके अंदर कोई विकास कार्य हुआ। इसलिए जनता, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके आज खिलाफ हैं। जनता उनको इस बार चुनाव में अपने घर बिठा देगी हराकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए। रही हमारी बात, हम लोग पिछले 20 वर्ष से कांग्रेस पार्टी में हूँ और इस तिगांव विधानसभा क्षेत्र का 20 वर्ष से नेतृत्व कर रहा हूँ। 3-4 चुनाव लड़े हैं, बीच में लोकसभा का भी कुछ दिन लड़ा था, और इस बार कहीं उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी
भारतीय कांग्रेस पार्टी हमारी कहीं टिकट काट देगी, लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डे था उस दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में कोई षड्यंत्र रच के हमारी टिकट काटने का काम किया और एक नौसिखिए बच्चे को उठा के टिकट दे दिया, जो अपने मुंह से ये कहता घूमता है कि मैं तो 5 करोड़ में टिकट लाया हूँ। मतलब उसकी नौसिखिएपन देखिए। अपनी टिकट कट गई। इसी ग्राउंड में नॉमिनेशन भरने की तैयारियां हो रही थी, जाना था। हमारे क्षेत्र की सारी जनता को जैसे ही पता लगा कि भाई ललित नागर की टिकट कट गई, लोग हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सब जुड़ते चले गए और यहाँ 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया उस दिन, और सब ने कहा कि टिकट कटती है, कट जाने दो, हमें इस बात की परवाह नहीं, तुम हमारी तरफ से चुनाव लड़ो। और पंचायती उम्मीदवार के रूप में मुझे खड़ा कर दिया। और आज 10 दिन हमें नॉमिनेशन के बाद 10 दिन हो गए। आप क्या हजूम हाल रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी ये बड़ी पार्टियां हैं, इनका संगठन है, आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस तरीके से मुकाबला करेंगे? मैंने कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी जमानत जब्त होती हुई देखी है। हर बार हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में 10% निर्दलीय जीत के आते हैं। ना भाजपा का टिकट जिताता, ना कांग्रेस का टिकट जिताता, जिताते हैं लोग, जनता जनार्दन वोट देकर जिताते हैं। क्या सबको टिकट मिलने के बाद जीत जाते हैं? क्या सबको भाजपा का टिकट मिल जाए तो वो जीत जाते हैं? नहीं, वो टिकट लेने के बाद भी हारते हैं, और जिन पे टिकट नहीं होती वो हमने जीतते हुए देखे हैं। ठीक है, आपका एज अ निर्दलीय कैंडिडेट अगर मान लीजिए ये सीट निकलती है, क्या विजन रहेगा, क्या विजन है आपका? जीतने के बाद फिर से पंचायती फैसला होगा कि किसको समर्थन करना है। आज हम आज़ाद हैं, ना हम कांग्रेस के, ना हम बीजेपी के, ना हम इनेलो के। जिसकी सरकार बनेगी अपनी पंचायत फैसला करेगी, जो ये हमें जिता रहे हैं यही फैसला लेंगे कि भाई अपने इलाके के काम कराने हैं, इलाके की वैभूति के लिए, इलाके के विकास के लिए डिसीजन लेंगे कि उस दल को जिसकी सरकार बन रही है बड़े सम्मानपूर्वक समर्थन करेंगे, और उसके बदले में हमारे क्षेत्र में विकास कार्य होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड होगी। वही आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन से विकास कार्य ऐसे हैं, वो विजन आपका क्या है उन विकास कार्यों को लेकर? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अटके हुए हैं जो आप करना चाहेंगे? पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोड टूटे पड़े हैं। सबसे पहले तो वो रोडों को बनवाने का काम करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग 18 गांव जबरदस्ती नगर निगम में ले लिए, और 18 गांवों के अंदर जो धन था, पैसा था, जो उनकी ज़मीनें थी, वो सब नगर निगम में लेनी। हमारा प्रयास होगा कि हम दोबारा से उन गांवों को पंचायतों में लाएंगे। हमारे एरिया में बहुत बड़ा कॉलोनी है दिल्ली बॉर्डर के लगती हुई, वहाँ विकास कार्यों की बहुत ज़रूरत है। नालियाँ, सीवर लाइन, गलियाँ पक्का करना, रोड बनवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी लाइट की व्यवस्था करना। वहाँ लाइट नहीं है, कई लाख लोग रहते हैं वहाँ पर, और मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। एक हम लोग वो भी उधर विकास कार्य करने का काम करवाएंगे। ग्रेटर फरीदाबाद ये एक ऐसा एरिया है जो नया बसा है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। रोड आज तक आगे नहीं बढ़े, एसटीपी प्लांट कोई नहीं लगा जो उसको मल को आगे निकाल दें। रोडों के ऊपर लाइट नहीं है, आज रोड कहीं टूट जाती है तो उसका कोई देखने वाला नहीं है। पार्क डेवलप नहीं है, स्टेडियम नहीं है। ये सब हमारा विज़न है कि बनने के बाद हमारा फोकस और टारगेट इसी पे रहेगा कि हम विकास कार्य कराएं। अच्छा, एक चीज़ और, 10 साल बीजेपी की सरकार रही राज्य में, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी। दिल्ली से सबसे नज़दीक फरीदाबाद शहर था। फरीदाबाद शहर सभी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, ओम प्रकाश चौटाला की हो, इतना पिछड़ क्यों गया? बस विकास कार्य नहीं हुए इसलिए पिछड़ गया, नो डाउट। विकास कार्य होते तो आप आज कहते ही नहीं कि पिछड़ गया। लेकिन आज तो ताज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी डिक्लेयर की थी, और स्मार्ट सिटी के नाम पे धन भी आया था,
लेकिन आज भी कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है, पूरे शहर में अव्यवस्था हुई पड़ी है। तो कोई भी सरकार रही, चलो अनदेखी हुई, लेकिन हमारा प्रयास होगा इस बार कि अपने जिले के लिए, अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप घूम रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। जबरदस्त। आप पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, एक हाथ में ललित नागर की सोशल मीडिया ले लीजिए, एक हाथ में वो कांग्रेस या बीजेपी के कैंडिडेट की सोशल मीडिया ले लीजिए, 5 मिनट में पता लग जाएगा क्या हाल है। जब हमारे दफ्तर पे ऐसी भीड़ लगी हुई है, जहाँ जाते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग खड़े मिलते हैं, जेसीबीओं से फूल डाल रहे हैं, भरी हुई बारिश में भीगा पड़ा हूँ, सभाएं संबोधित करके आए हैं। नहीं तो लोग चुनावों में बारिश का बहाना होना चाहिए, भाग जाते हैं, अरे अरे बारिश आ गई। तो जिस तरीके की बातें की जा रही थी कि ये वाला जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस की टिकट का वितरण जो है, उसके बाद जो माहौल कुछ और होगा, बदला है। इसी तरीके की बात की जा रही थी, जैसे आप कैंडिडेट हैं, आपको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, कट गया, फिर आप मैदान में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी पूरे हरियाणा में जिक्र है, कई चीज़ों का। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मौजूदा उम्मीदवार थे, मजबूत कैंडिडेट थे, उनकी टिकट कट गई और दूसरे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, उससे भी कांग्रेस को नुकसान हो। मुझे तो लगता है जो कांग्रेस पार्टी हवा में थी, अपनी टिकटों को बेचते घूम रहे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी, बहुमत आ जाएगी, इस हिसाब से नहीं आने वाला। फरीदाबाद में भी 2-3 टिकट गलत बटी हैं, यही नहीं बल्लभगढ़ में भी गलत हुई है, हिसार में, करनाल में, कई जगह। जो मुझे पता लगा है आपके माध्यम से, अखबारों से, 28 सीटों पर मजबूत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भाजपा के और कुछ कांग्रेस के। मुझे लगता है किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, निर्दलियों के आधार पे अगली सरकार बनेगी, चाहे कोई सी भी बने। जैसे डमी कैंडिडेट्स की भी बात की जा रही थी, इस चुनाव में काफ़ी चर्चा है, चाहे वो रानिया वाली सीट हो, डबवाली वाली सीट हो। अभय चौटाला भी ये कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस ने अपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं जो जीत ही नहीं सकते, जो टक्कर में ही नहीं है। तो उस तरीके की चीज़ें भी हैं क्या? भैया उनकी तो हम क्या बताएं, लेकिन हमारे यहाँ भी हमें तो डमी कैंडिडेट ही नजर आ रहा है। वो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, उन्होंने कहा कि कई डमी कैंडिडेट उतार दिए हैं, बीजेपी की बी टीम की तरह हुड्डा की टीम काम कर रही है। हो सकता है डमी कैंडिडेट हो, हमें तो ये पता है जनता जनार्दन अलग से पूछ लेना, बाहर पूछ लेना, जमानत नहीं बच पाएगी उसकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ललित नागर, यहाँ से निर्दलीय चुनावी मैदान में है, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार को सीधी टक्कर दे रहे हैं। नमस्कार।